नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरिडीह। मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद पांडेसिंगा में करंट लगने से मां और बेटे की मौत, घर में छाया मातम। बक्से से सामान निकालने के क्रम में नंगे तार की चपेट में आने से हुई घटना। गिरिडीह के बंद पड़े 2 कोयला खदान के मामले को लेकर 2 सत्ताधारी दल आमने सामने। सदर विधायक ने प्रेस वार्ता कर माले पर लगाया सिर्फ राजनीति करने का आरोप। कहा उनके प्रयास से जब शुरू होने वाले हैं बंद खदान तो माले कर रही है सस्ती राजनीति। 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। शहर में सफाई कार्य हुआ प्रभावित। हड़ताल के पहले दिन निगम कर्मियों ने नगर निगम में धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ लगाए नारे। बुलाकी रोड में स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर अज्ञात व्यक्ति की धुनाई। पार्षद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और सर जैसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में हुआ सुस्वागतम समारोह का आयोजन। 9वीं और 11वीं कक्षा में नामांकन करने वाली छात्रों का किया गया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद के पांडेसिंगा गांव में सोमवार की देर रात करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली के एक नंगे तार के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदनाबाद के पांडेडी गांव में सोमवार की देर शाम बिजली के झटके से मां बेटे की मौत हो गई। घटना सोमवार की देर शाम करीब 8 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पांडेडी गांव निवासी लक्ष्मण महतो की 38 वर्षीय बहू सरिता देवी और 5 वर्षीय पोता झोपड़ी नुमा घर के कमरे में बक्से से कुछ सामान निकाल रहे थे, तो दूसरी तरफ बक्से के पास एक बिजली का नंगा तार पहले से गिरा हुआ था, जिस पर मां बेटे की नजर नहीं गई और इसी तार के संपर्क में आने के बाद दोनों मां बेटे की मौत हो गई। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद औद्योगिक इलाके के महतोडी पुलिस पिकेट की पुलिस घटना स्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की। करंट लगने के बाद यह बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गया। आसपास के लोग भारी संख्या में मृतक को देखने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। इधर घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना पाकर मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव उक्त स्थल पर पहुंचकर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों मृत आत्माओं की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना किए। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा देने की बात कही। कुमार यादव, उदनाबाद मुखिया प्रतिनिधि। कल 4:30 बजे दोपहर को घर के वायरिंग तार से हमारे उदनाबाद ग्राम अंतर्गत पांडेसिंगा के रेखा देवी, उनका बेटा सतीश कुमार, दोनों का मौत हो गई। उसी क्रम में हम लोग थाना को सूचना मिला, थाना द्वारा पोस्टमार्टम को सदर अस्पताल भेजा गया। फिर पोस्टमार्टम करके हम लोग बॉडी को वापस घर ले जाए। अच्छा, कैसे हुआ था ये? बिजली तार से बक्सा था, स्टील चदरा का बक्सा था, बक्सा के ऊपर LCD लगा हुआ था। बक्सा में कुछ निकालने गए और तार कहीं खुला हुआ था और पूरे बक्से में करंट आ गया। इसके कारण से माँ और बेटा दोनों की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुलाकी रोड में मंगलवार को दोपहर में एक अज्ञात व्यक्ति को बच्चा चोर मानकर जमकर धुनाई कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद बुलंद अख्तर रूमी ने मारपीट कर रहे व्यक्तियों से बचाया। इस दौरान पार्षद ने अज्ञात व्यक्ति से पूछताछ करते हुए उसका आधार कार्ड मांगा, लेकिन वह ना ही खुद बोलने को तैयार हुआ और ना ही आधार कार्ड दिखाया, जिसके बाद नगर थाना को इसकी सूचना दिया गया। सूचना पाकर तुरंत PCR पुलिस मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति को पकड़कर थाना ले गई। इस संबंध में पार्षद बुलंद अख्तर रूमी ने कहा कि दोपहर में बुलाकी रोड स्थित DAV के बच्चों की छुट्टी हुई थी और वहीं पर संचालित बालिका विद्यालय के बच्चियों का लंच हुआ था। उसी समय उक्त व्यक्ति चोर के जैसे बच्चों का वीडियो बना रहा था, जिसे देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसके साथ मारपीट की। उन्होंने चैनल के माध्यम से जिले वासियों से अपील किया कि अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने और लाने का काम खुद करें, क्योंकि कुछ दिनों से बच्चा चोरी का मामला अत्यधिक बढ़ गया है। आज नगर थाना क्षेत्र बुलाकी रोड वार्ड नंबर 27 में एक अज्ञात व्यक्ति वो आए और उस टाइम DAV स्कूल की भी छुट्टी हुई थी और मिर्ज़ा गालिब स्कूल जो है बालिका स्कूल है वहाँ पर उसका भी लंच टाइम हुआ था और एक नोवेल पब्लिक स्कूल है उसका छुट्टी हुआ था।
तो अमूमन देखिए ये हमारे वार्ड में बुलाकी रोड में अमूमन जो है 5-6 स्कूल है। तो स्कूल है तो उस टाइम वो गलत ढंग से वो फ़ोटो ले रहा था, चोर के जैसा वो फ़ोटो ले रहा था। तो उसको हमारे मोहल्ला के कुछ लोग उसको पकड़े। तो पकड़ने के बाद में उसको पूछताछ किया तो हम लोग के मोहल्ला के कुछ गणमान्य व्यक्ति आए। तो फिर हमको तुरंत फ़ौरन की फ़ोन से बात हुई। तो हम बोले ठीक है हम फ़ौरन आते हैं। तो हम गए तो हम उससे पूछताछ किए कि भाई कहाँ से है। तो वो कुछ बताने नहीं चाह रहा था। वो खाली बोल रहा कि वो हम लोग एक आईडी में है, हम लोग उसको लॉगिंग कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो उससे अगर आदमी प्रयास भी किया और आदमी इस बीच में उस पर हाथ माने बहुत सा ऐसा लोग जो था कुछ लपड़ भी चला दिया। तो सबको मना किए और हमने तुरंत जो है नगर थाना क्षेत्र में हमारे नगर थाना क्षेत्र को फ़ोन किया बड़ा बाबू को। तो बड़ा बाबू आए, तुरंत PCR वैन को भेजे। उसके बाद में PCR वैन के बाद में आया तो सब उसको फिर वो वैन से बैठ के वो थाना चला गया। मगर अमूमन जो है इस तरह का जो घटना जो है हम लोग आए दिन सुन रहे हैं और पूरे गिरिडीह क्या लगभग जो है पूरे झारखंड का पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसा माहौल चला हुआ है बच्चा चोरी का। तो हम जितने भी जो बच्चे के जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उससे हम आवेदन करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल छोड़े और इस छुट्टी के टाइम में पर्सनली बच्चे को ले आएँ। और अनावश्यक जो बच्चे को जो बाहर कुछ सामान लाने के लिए भेजते हैं या इसके लिए भेजते हैं वो कोशिश करके अभी ना भेजें और कोशिश करें सतर्क रहें और सब लोग सतर्क रहें। देखिए भाई मामूली सा एक घटना घट जाने के बाद वो ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए एक अजाब और जलापा हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों से हम ये निवेदन करते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें और अपने बच्चे को पर भी निगरानी करते हुए रहें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ खेल रहा, कब स्कूल से छुट्टी हो रहा, कब स्कूल से आ रहे हैं, इस सब चीज़ का जानकारी हो। अभी जो चोर पकड़ाया था वो चोर का क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था, कोई इस तरह का कुछ पता चला? उस चोर से हम लोग जो पकड़ाया उससे हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या नाम है, क्या आपका आधार कार्ड कहाँ का है। तो वो कुछ बताने में असमर्थ रहा, वो कुछ बताना ही नहीं चाह रहा। क्या लगता है आपको? सर जैसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में मंगलवार को सुस्वागतम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में 9वीं और 11वीं कक्षा में नामांकन करने वाली छात्राओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित थे। सर जैसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में नामांकित छात्रों का स्वागत समारोह सुस्वागतम के नाम से आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलीन टोपो शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं 9वीं व 11वीं में नामांकन कराने वाली छात्राओं का स्वागत 10वीं की छात्रा पल्लवी और प्रज्ञा ने तिलक लगाकर किया। मौके पर विधायक श्री सोनू ने 10वीं कक्षा की छात्राओं को गुलाब देकर उनका स्वागत करते हुए सर जैसी बोस विद्यालय की बेटियां अनायास नहीं चलती हैं। और आज का यह कार्यक्रम देखकर ऐसा लगा कि कम संसाधन और सुविधाएं होने के बावजूद सरकार के प्रयास के साथ विद्यालय परिवार ने आज सुस्वागतम जैसे कार्यक्रम को कर दिखाया है, जो उनके हौसले और जज्बे को प्रदर्शित करता है। कहा कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह बेटियां झारखंड स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम उन छात्राओं के सपनों को पंख देते हैं जो अपनी मंजिल की तलाश में यहाँ पहुँचते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन पंखों से युक्त छात्राओं के हौसलों को खुला आसमान मुहैया कराना जरूरी है। उन्होंने विधायक और जिला शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह करते हुए कहा कि आने वाले कम दिनों में हम मानव संसाधन मुहैया कराएं ताकि इन छात्रों के सपनों को उड़ान दिया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण सर जैसी बोस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो हमारी बेटियों को पत्थर से हीरा के तौर पर तराश रहे हैं। आपके बीच आना हमें हमेशा अच्छा लगता है। मास्टर साहब फोन कर देते हैं, प्रिंसिपल साहब फोन कर देते हैं, हम भी बोलते हैं नहीं ठीक है आ रहे हैं।
क्यों अच्छा लगता है? बेटियां हकीकतन दिल को सुकून देती हैं और बाप को बेटी से ज़्यादा लगाव होता है। आपके बीच हम आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। विद्यालय में उत्सव का माहौल है। विद्यालय जब स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में चिन्हित किया गया, लगातार सरकार की ओर से और ख़ास करके कम संसाधन, कम सुविधाओं के बाद भी रोज़ नए नए कार्यक्रम, छात्राओं में उत्साह, छात्राओं का मार्गदर्शन। और आज तो बड़ी ख़ास वक्त था हमारे विद्यालय के लिए कि विद्यालय परिवार की ओर से वर्ग 9वीं और 11वीं के बच्चियों का सुस्वागतम समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी और ज़िले की हमारी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया ने भी पहुंचकर हम सबों का उत्साह वर्धन ही नहीं किया, बल्कि उन नए छात्राओं को जो 9वीं और 11वीं में आए हैं उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए उनके अंदर असीम ऊर्जा का संचार किया है। उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम सरकारी विद्यालयों में जो ठप्पा लगा है कि कुछ नहीं होता, उनके लिए निश्चित रूप से एक संदेश होगा कि यहाँ भी सब कुछ होता है, कम संसाधन और कम सुविधाओं के बावजूद। और लगातार हम इसे जारी रखते हुए एक अच्छा माहौल, अच्छा शैक्षणिक वातावरण देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। आज हम लोगों ने सर देसी बोस विद्यालय में वर्ग 9वीं और नए बैच जो 11वीं की शुरू हुई उसके बच्चों का स्वागत किया और हमारे साथ में हमारे विधायक जी भी थे। और बच्चों को यही हम लोगों ने सीख दिया कि चूँकि ये एक ऐतिहासिक विद्यालय है और हम लोग इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में भी चयनित किया हुआ है, तो उनका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट हो और उसके लिए हम लोगों को टीचर्स के बारे में या टीचर से संबंधित या स्कूल के बारे में और भी कुछ चाहिए होगा, तो हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोगों ने आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से इस प्रोग्राम से मोटिवेट होकर करके और भी विद्यालय के बच्चे इस विद्यालय में नामांकन के लिए होड़ लगाएं, ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा है। और एक समय आएगा जब यहाँ रिटन टेस्ट होकर के ही बच्चे आए, ऐसा लग रहा है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी उत्साहवर्धक था और एक नए जोश के साथ यहाँ के बच्चियों ने स्वागत किया है। तो निश्चित रूप से आगे भी इसी जोश को कायम रखेंगे, ऐसा हम लोगों ने उनको शुभकामना दिया है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम कर्मी अनिश्चितकालीन धरना पर चले गए। इस दौरान मांगों को लेकर निगम कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य भर में विभिन्न जिलों के निकाय कर्मी सहित नगर निगम कर्मियों अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में जिले के भी निकाय कर्मी महामंत्री अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में मंगलवार से निगम परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। इस दौरान हड़ताल कार्यक्रम की अध्यक्षता फेडरेशन के जिला मंत्री लखन हरिजन और संचालन सबीर अंसारी कर रहे हैं। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मियों ने राज्य सरकार पर जमकर बरसे। इस बाबत हड़ताल को संबोधित करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि कई बार सरकार से निगम कर्मियों के मांगों को लेकर वार्ता की गई, लेकिन सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई। उन्होंने कहा कि कई बार लिखित समझौता होने के बाद भी निकाय कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। महासंघ के नेता श्री सिंह ने कहा कि विगत कई वर्षों से नगर निगम कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इस दौरान सरकार के द्वारा कई बार कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कर्मचारियों की मांग अभी तक अधूरी है, इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, शंभू सिंह, श्रीकांत यादव, सुभाष शर्मा, विकास यादव, आकाश सिंह, निशांत वर्मा, रोहित सिंह, मोहन वर्मा, राजेश अग्रवाल, राजकुमार सिन्हा, मोहम्मद सबीर सहित कई नगर निगम कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर आज समूचे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो गया। 5 सूत्री मांगों को लेकर तमाम कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर गए, जिसमें मुख्य रूप से वर्षों से कार्यरत जो दैनिक वेतन अनुबंध पर कर्मचारी हैं,
जिनके संबंध में झारखंड सरकार ने एग्रीमेंट भी किया था, कैबिनेट डिसीजन भी हो गया था और अब तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया कि 10 वर्षों से जो कार्य है उसकी सेवा नियमित की जाए। लेकिन झारखंड में एक भी मजदूर और कर्मचारी का नगर निकाय में नियमित नहीं हो सका है। एक कमेटी बना दिया है विकास निदेशालय में और हमको लगता है 5 साल से वो खाली बैठक कर रहा है और एक भी कोई काम करवाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने महसूस कर लिया कि अगर हम आंदोलन पर नहीं जाएंगे तो हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी। इसलिए व्यवस्था थी कि हम लोग हड़ताल पर चले गए और हड़ताल पर जाने का सबसे पहला कारण यही है कि दैनिक वेतनभोगी अनुबंध कर्मचारी का सेवा नियमित करे। दूसरा चीज हमारा है जो वर्षों से 70% हमको मिल रहा था स्थापना मद में आवंटन, वह आवंटन सरकार ने बंद कर दिया। तो आमदनी पर कहा तुम अपना पेमेंट लो, ये संभव ही नहीं है क्योंकि एक बार ऐसा ही बंद कर दिया गया था। सिंदरी का 60 महीने, उसके बाद जनमुंडी का 40 महीने, चतरा का 18 महीने, तमाम जगह लंबित होने लगा था। भीख मांगने के लिए बात हो गए थे मजदूर और कर्मचारी। तो फिर सरकार ने चालू किया, फिर देखते हैं हेमंत सरकार आई और अब शून्य कर दिया। इसलिए हम लोगों ने कहा स्थापना मद में 70% जो पूर्व से मिल रहा है। तीसरा हम लोगों ने कहा कि अब हम कोविड में जहाँ हमारी पूजा होती थी मजदूरों की कि बस स्वीपर जो है वही भगवान है, उसी ने कोविड मरीज को बचाया। जो पत्नी पति को छोड़कर भाग रहा था, पति पत्नी को छोड़कर भाग रहा था, कोई सब चुना नहीं चाहता था, मरीज चुना नहीं चाहता था। और आज हम लोगों ने कहा छोटा सा कि उसको जब कोई तरह का चिकित्सा सुविधा नहीं है, आज अगर बीमार हो जाएगा 10% भी उसको पॉकेट से लगाना है, अगर मर जाएगा तो श्राद्ध भी उसके पॉकेट से ही होना है। इसलिए हम लोगों ने कहा 20 लाख रुपये का बीमा कर दीजिए, क्योंकि ये कैंसर का निडिल, हर एक तरह का बीमारी का निडिल नाली से निकालते हैं। और आज भ्रष्टाचार के युग में किसी नगर निगम निकाय में न तो उसको जूता दिया जाता है, न मास्क दिया जाता है, सीधे नंगे पैर उसको भेज दिया जाता है। इस अवसर पर हम लोगों ने कहा 20 लाख बीमा दो। इस प्रकार 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज से हड़ताल पर हैं। राज्य के तमाम नगर निगम निकाय में हड़ताल है, यह राष्ट्रीय स्तरीय हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम आंदोलन पर रहेंगे। हम एक है, आवाज दो हम एक है, हमारी मांगे जाज है, हमारी मांगे जाज है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। गांव बाजार में चंद्रवंशी समाज के लोगों ने प्रतिवाद मार्च निकाला और मॉब लिंचिंग के शिकार हुए प्रदीप रवानी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। मार्च में शामिल लोगों के मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी व 50 लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार से मांग की। मॉब लिंचिंग के शिकार हुए गांडी निवासी प्रदीप रवानी की हत्या में सम्मिलित हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर चंद्रवंशी समाज ने मंगलवार को गांव बाजार प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से प्रदीप रवानी के हत्यारों को फांसी देने व मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए व सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। प्रतिवाद मार्च में शामिल चंद्रवंशी समाज के रंजीत राम ने कहा कि 15 सितंबर को गांडी निवासी प्रदीप रवानी के पेट में दर्द होने पर उसके परिजनों ने उसे धनबाद के PMCH में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 16 सितंबर को रात में अचानक PMCH हॉस्पिटल से गायब हो गया, जिसके बाद परिजन ने उसे ढूंढने लगे। दूसरे दिन सुबह अचानक कुसुम टीला में वह मृत पाया गया। कहा कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदीप रवानी को बच्चा चोर बताकर उसकी हत्या कर दी गई। प्रतिवाद मार्च में गांव मुखिया कन्हैया राम, पंचायत समिति प्रतिनिधि जीतू राम, गणेश राम, सुरेश चौधरी, मुकेश राम, राम दुलार कुमार, संतोष राम, प्रीतम कुमार, सिकंदर कुमार, शशिकांत कुमार, करण कुमार, रोहित कुमार एवं कई लोग शामिल थे। तो रात को 16 तारीख को रात को अपना मतलब हॉस्पिटल से गायब हो गए और रात को उसका परिजन खोज रहे थे कहाँ है। सुबह पता चला कि कोई कुसुमा टीला है, कुसुमा वहाँ पर कोई बच्चा चोर कह के किसी आदमी का मार दिया गया। जब वहाँ जाके देखा तो वही प्रदीप रवानी थी। वो प्रदीप रवानी का 2 बच्ची और 1 बच्चा है और सब छोटा छोटा है और ये बच्चा चोर के अफवाह में मॉब लिंचिंग कर दिया गया, मार दिया गया और उसका अभी कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि मॉब लिंचिंग मामले में जो हत्या हुआ है उस पर मुकदमा हो, हत्यारों को गिरफ्तार करें, हत्यारों को फांसी की सजा दे, हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करें और उनके परिजनों को 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी देने की गारंटी करें। इसी का हम लोग प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के मद्देनजर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को CCL क्षेत्र के 3 दुर्गा मंडपों का भ्रमण किया।
इस दौरान उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों से समस्याओं से अवगत हुए और तत्काल संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। दुर्गा पूजा के मद्देनजर सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने मंगलवार को सीसीएल क्षेत्र के 3 दुर्गा मंडपों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों से समस्याओं से अवगत हुए और तत्काल संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें दूर करने का निर्देश दिया। गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीसीएल क्षेत्र के पपड़वा टाट, बनियाडीह और सेंट्रल पीठ दुर्गा मंडप का दौर किया। इस दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख लोगों से बातचीत की। उनकी समस्याओं से अवगत समिति के सदस्यों द्वारा पूजा के दौरान पुलिस बल की व्यवस्था, साफ सफाई, लाइट, बिजली, विसर्जन तालाब की सफाई आदि समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया गया। मौके पर विधायक ने एसडीपीओ अनिल सिंह से मेले और विसर्जन के दौरान पुलिस बल व्यवस्था करने का निर्देश दिया और तालाब की साफ सफाई के लिए सीसीएल पीओ से बात की। साथ ही अपने विधायक निधि से 3 दुर्गा मंडप में एक हाई मास्ट लाइट देने की घोषणा की। मौके पर विधायक सोनू के साथ झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नवरात्र के मद्देनज़र आज 3 पूजा मंडपों का हम लोगों ने निरीक्षण किया, दौरा किया। सबसे पहले पपड़वा टांड हम लोग पहुँचे, उसके बाद बनियाडीह और उसके बाद सेंटर पीठ पूजा कमेटियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया और यथासंभव उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। तीनों ही पूजा पंडालों में अपने विधायक निधि से एक हाई मास्ट लाइट देने की घोषणा मैंने की है और मैंने यह कहा है कि इस पूजा से पहले उस लाइट को जल जाना चाहिए। अलावे सीसीएल प्रबंधन से भी हम लोगों ने इस विषय में बात की, क्योंकि ये तीनों ही पूजा जो है वो सीसीएल के क्षेत्र में है। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप पूजा कमेटियों को बुला लें और बुलाकर पूजा कमेटियों की जो मांग है उसको गंभीरता से सुनकर उसका निराकरण करें। और कॉलेज स्थापन के 1-2 दिन के आगे पीछे मैं पुनः एक बार दौरे पर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि जिन बातों को हम लोग कह कर आए थे वो चीज़ें पूरी हुई अथवा नहीं, और नहीं हुई हैं तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। और हम आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूजा कमेटियों की जितनी भी जायज़ मांगे हैं उसको प्रशासन तक पहुंचाने और उसका एक स्थायी समाधान दिलाने का कोशिश हम लोगों का रहेगा और इसमें निश्चित रूप से हम लोग कामयाब हैं। जिले के देवरी प्रखंड में आसमानी बिजली के चपेट में आने से 42 मवेशियों की मौत हो गई। बीते रात गांव के पास ही स्थित जंगल में मवेशी मौजूद थे और उसी वक्त हल्की बारिश के बीच वज्रपात हुई, जिसके चपेट में आने से मवेशी की मौत हो गई। जिले के देवरी प्रखंड में आसमानी बिजली के चपेट में आने से 42 मवेशियों की मौत हो गई। बीती रात गांव के पास स्थित जंगल में मवेशी मौजूद थे और उसी वक्त हल्की बारिश के बीच वज्रपात हुई, जिसके चपेट में आने से मवेशियों की मौत हो गई। गिरिडीह जिले के देवरी में भेलवा घाटी थाना इलाके के भेलगुड़ी गांव से सटे जंगल सोमवार की देर रात गिरे आसमानी बिजली ने एक साथ 42 मवेशियों की जान ले ली। मवेशियों में गोवंश के साथ भैंस और बकरी भी शामिल थे। घटना देर रात करीब 11 बजे बताई जा रही है। इस दौरान रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बारिश के बीच ही उत्तक स्थल पर आसमानी बिजली गिरी और जंगल में विचरण कर मवेशियों को अपने चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के साथ भेलवा घाटी थाना पुलिस भी मंगलवार की अगली सुबह घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण सभी मवेशियों को दफनाने की प्रक्रिया में जुटे थे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिदिन मवेशियों को चराने के लिए छोड़ा जाता था। सोमवार को भी मवेशियों को चराने के लिए छोड़ा गया था। बताया कि मरने वाले मवेशियों में 23 भेड़, 11 बकरी और 6 गाय व उनके बछड़े भी शामिल थे। गिरिडीह के बंद पड़े 2 बड़े कोयला खदान के मामले को लेकर 2 साथीदार दल आमने सामने आ गई है। मंगलवार को सदर विधायक ने प्रेस वार्ता कर माले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब उनके प्रयास से दोनों खदानों को सीटीओ मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो माले राजनीति कर रही है। गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र के अधीन बनियाडीह के बंद पड़े ओपन कास्ट और कबरीबाद कोयला खदान मामले को लेकर भाजपा माले द्वारा किए गए धरने के बाद मंगलवार को सदर विधायक ने प्रेस वार्ता कर मामले पर जमकर भड़ास निकाला है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिसने गिरिडीह के दोनों कोयला खदान के खनन का इतिहास तक नहीं पता, वो अब राजनीति कर रहे हैं।
कहा कि कब्रिबाद खदान 4 साल से बंद पड़ा है, जबकि ओपन कास्ट खदान पिछले साल से बंद पड़ा है। लेकिन दोनों खदान बंद होने के बाद और राज्य में झामुमो की सरकार रहते हुए वो अपनी जिम्मेवारी से दूर नहीं भागे हैं। पिछले 2 साल से दोनों खदान को सीटीओ दिलाने के लिए दिल्ली और रांची की दौड़ लगा रहे हैं और जब सीटीओ मिलने की दशा में पहल शुरू हुई तो माली राजनीति करने आ गई है। कब्रिबाद 1980 से पहले है और ब्रोकन एरिया है, तो उस आधार पर टर्म ऑफ रेफरेंस देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। टर्म ऑफ रेफरेंस की इस प्रक्रिया में ब्रोकन एरिया का सर्टिफिकेट डीएफओ टेरिटोरियल से मिलना था। डीएफओ टेरिटोरियल से लगातार बातचीत के क्रम में यह स्थापित हुआ कि सीसीएल को 1980 से पहले वहाँ पर अपने कार्यरत होने का प्रमाण देना पड़ेगा। लगभग 19 पन्नों के दस्तावेज में सीसीएल ने ये तमाम कागजात डीएफओ के समक्ष समर्पित किए। 1980 से पहले प्रोडक्शन का डेटा दिया, पूरा कोयलरी का इतिहास लिखा। और यहाँ बैठे हुए साथियों के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कोयलरी का इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइंस ऑफ एशिया है, जिसका सबसे पहला प्रोडक्शन 1857 से शुरू हुआ है और विभिन्न कालखंडों में 1857 से लेकर 1975 तक, जब तक कि भारत की सारी कोयलरीज नेशनलाइज नहीं हो गई, तब तक ये एनसीडीसी से ईस्ट इंडियन रेलवे से एनसीडीसी तक होते हुए यहाँ तक पहुँची। तो हमारे पास वो पर्याप्त साक्ष्य थे जिनके आधार पर हम फॉरेस्ट के पास ये एस्टेब्लिश कर सकते थे कि इस कोयलरी का उत्पादन 1980 से पहले था और लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हम लोगों ने क्या उत्पादन किया था, यह तमाम आंकड़े हम लोगों ने डीएफओ तक पहुंचाए हैं। मुझको बहुत इस बात की उम्मीद और भरोसा है कि इस महीने में डीएफओ से यह सर्टिफिकेट निर्गत हो जाएगा। अगले महीने सिया की बैठक में हमारे इस कोयलरी का प्रस्ताव पारित जाएगा और तमाम कागजातों को भेजकर हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि अगले महीने में ही हमें टर्म ऑफ रेफरेंस टोर सिया से मिल जाएगा और सिया से टर्म ऑफ रेफरेंस मिलने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से कंसेंट टू ऑपरेट लेना, वो भी हमारी ही जवाबदेही होगी। और हम लोग ये चाहेंगे कि ये गिरिडीह कोयलरी अक्टूबर महीने में अपना उत्पादन शुरू करे और उस इलाके के लोगों के रोजी रोजगार के सवाल पर जो आज बड़ा संकट खड़ा है, उस संकट का समाधान हो सके। ये तमाम बातें इतनी विस्तार से हमने आपको इसलिए बताई कि जो लोग गुरमुत्ते के जैसा राजनीतिक लाभ के लिए सड़कों पर बैठकर जनता के हिमायती बनने का ढोंग करते हैं, अगर उन्होंने इस कोयलरी को बचाने के लिए कोई लड़ाई लड़ी है तो जितनी जानकारी हमने आपको दी है उसका 1/10वां हिस्सा भी वो बता दें तो मैं ये मानूंगा कि कोयलरी के लिए वो सजग थे। इस बात के लिए वो प्रयासरत थे कि भारत सरकार का एकमात्र उपक्रम जो गिरिडीह जिले में है ये चले और इसके चलने से गिरिडीह जिले के तमाम लोगों को लाभ हो। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि इन तमाम चीज़ों को प्रकाश में लाए जाने की आवश्यकता है। यह कोयलरी किस दौर से गुजर रही है और सीसीएल प्रबंधन ने और हम लोगों ने मिलकर कोयलरी को इस संकट से उबारने के लिए क्या प्रयत्न किए। अब और कोई अगर आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। राजनीतिक दल का नाम नहीं। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।